गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे मैकियावेली के जीवन परिचय एवं मैकियावेली की रचनाएं एवं उनकी अध्ययन पद्धति के बारे में। मैकियावेली का जन्म इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी नगर फ्लोरेंस के एक सामान्य कुल में सन 1469 में हुआ। उनको कोई बहुत ऊंची शिक्षा तो प्रदान नहीं की गई थी, पर लैटिन का अच्छा ज्ञान कराया गया। उनमें योग्यता, चतुराई एवं बुद्धिमत्ता इतनी अधिक थी कि फ्लोरेंस के गणराज्य में उन्हें गृह एवं विदेश कार्यालय में क्लर्की प्राप्त हो गई। 4 साल में ही वह उन्नति करके चांसरी के द्वितीय सचिव के उच्च पद पर पहुंच गए। इस कालावधि में, जो कि 1498 से 1512 में, उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें फ्लोरेंस का दूत बनाकर विशेष कार्य के लिए विदेशी राज्यों में भेजा गया। वो विभिन्न यूरोपियन देशों में 23 बार दूत नियुक्त हुए, जिसमें उन्हें फ्रांस के लुई 12वें, पवित्र रोमन सम्राट मैक्समिलियन प्रथम, पॉप जूलियस द्वितीय के दरबारों में जाने तथा वहां के कूटनीतिक दांवपेचों एवं राजनीतिक षड्यंत्रों के अध्ययन का अच्छा अवसर मिला। अपने इसी कार्य में 1502 ईस्वी में उन्हें पॉप अलेक्जेंडर षष्ठ के अवैध किंतु सैनिक दृष्टि से योग्य बेटे, नैतिकता के नियमों की परवाह न करते हुए अत्याचार के माध्यम से इटली का शासन करने वाले ड्यूक सीजर बोर्जिया के संपर्क में आने का अवसर भी मिला। मैकियावेली सीजर बोर्जिया से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उन्होंने उन्हें अपना आदर्श महापुरुष मान लिया और अपनी महान रचना प्रिंस के नायक के रूप में उन्हें चित्रित किया गया। 1512 में फ्लोरेंस के गणराज्य में राजनीतिक परिवर्तन के साथ मैकियावेली के भाग्य ने पलटा खाया। रेवेना के जंग में स्पेन के मुकाबले फ्रांस की पराजय हुई। उनकी भीषण प्रतिक्रिया फ्लोरेंस में हुई। स्पेन के समर्थकों ने फ्लोरेंस में सत्तारूढ़ मैकियावेली को अन्य व्यक्तियों के साथ देश से निकाल दिया। तब से उनके जो दिन बिगड़े वो फिर नहीं पाए। मैकियावेली को मेडिची के परिवार के शासन के विरुद्ध षड्यंत्र के संदेह में जेल में डाल दिया गया। मित्रों के प्रयत्नों से उन्हें जेल से छुटकारा तो मिल गया, किंतु इस शर्त के साथ कि वह सार्वजनिक जीवन में कोई भाग नहीं लेंगे। इसी प्रकार मैकियावेली ने अपने जीवन के जो शेष 15 वर्ष अपने सैन कैशियानो नामक गांव के समाज सेवा एवं लेखन कार्य करते हुए व्यतीत किए। उसने फ्लोरेंस का इतिहास लिखने का कार्य भी नाममात्र के वेतन पर प्रारंभ किया। उनकी समस्त कृतियाँ इसी अवधि में लिखी गई। इस समय इटली की दशा बड़ी अस्थिर एवं असंगठित थी। सन 1527 में 58 वर्ष की आयु में संगठित इटली का स्वप्न देखने वाले इन महान इटालियन की एक साधारण व्यक्ति की तरह मृत्यु हो गई। अगर हम बात करते हैं मैकियावेली की रचनाओं के बारे में, तो मैकियावेली की जो महानतम कृति है उसका नाम है द प्रिंस लॉरेंजो को संबोधित किया गया है, जो कि आर्विनो का ड्यूक था। वैसे तो यह ग्रंथ 1513 में लिखा गया, किंतु इनका प्रकाशन उनके निधन के 5 वर्ष बाद अर्थात 1532 में हुआ। इस ग्रंथ में उल्लेखित विचारों की प्रेरणा सीजर बोर्जिया के संपर्क से प्राप्त हुई। बोर्जिया ने अपने कौशल, निरंकुशता एवं कूटनीतिक चालबाजों के द्वारा बहुत सफलता प्राप्त की। इससे मैकियावेली ने इन्हें अपना आदर्श शासक माना और उनकी प्रशंसा में मैकियावेली कभी न थकते थे। प्रिंस में बोर्जिया को अपना चरित्र नायक बना लिया था। इस ग्रंथ में मध्यकालीन विचार प्रक्रिया के ढंग को त्याग कर विचार और चिंतन की नई शैली को अपनाया गया। यह ग्रंथ कुल 26 अध्यायों में विभक्त है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। मैकियावेली ने इस ग्रंथ के प्रथम भाग को राजतंत्र को, दूसरे भाग में भाड़े की सेनाओं और राष्ट्रीय सेनाओं तथा अंतिम भाग में अपने राजनीतिक विचारों की व्याख्याएं की है। अपने निष्कासन काल में मैकियावेली ने प्राचीन रोमन ग्रंथों का अनुशीलन करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहासविद लीवी द्वारा लिखी गई रोमन इतिहास की पुस्तक इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्याएं की नामक ग्रंथ लिखना चालू किया। इसमें उनका उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार उन दिनों प्राचीन साहित्य, कानून और चिकित्सा शास्त्र का पुनरुद्धार हो रहा था, वैसे ही प्राचीन काल के शासन एवं राजनीति के सिद्धांतों का अध्ययन और वर्तमान राजनीति में उसका उपयोग होना चाहिए। उसने अपने अनुभव एवं विचारों को पुष्ट करने वाले प्रमाणों को प्राचीन साहित्य से ढूंढकर अपना लेखन कार्य आरंभ किया। मैकियावेली की अन्य रचनाओं में हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, एक्ट ऑफ वार इत्यादि प्रमुख है। थैंक्स।